गुड मॉर्निंग। मम्मी के घर से वापसी हो गई और सब लोग चल पड़े हैं। अभी निकले हैं हम और पहुंचना है ऊपर। गांव की याद है। ऊपर बच्चे हैं छोटे छोटे खड़े, सब लोग, हम लोग जा रहे हैं। आशु के दर्शी के पापा चले गए हैं आगे ऊपर। तो इस बार ना मायके से आने की खुशी है क्योंकि मम्मी पापा साथ जा रहे हैं तो दुख नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा। और यहाँ पे हम सबसे मिल रहे थे। यहाँ के लिए रोड तो निकला था बट ये भी कामयाब नहीं है क्योंकि हेलो मम्मा, आदर्श पापा के साथ चला हुआ है तो रास्ता नहीं है ना। अगर रास्ता सही हो तो चलो चल तो पड़ता ही। ऐसा रास्ता ही देखो पूरा ये स्लाइड हो गया था यहाँ, तो ये रूट तो इनका बंद हो चुका है। आदर्श वहाँ पहुँच गया है और हमने अभी उस टावर के पास जाना है, उस टावर से आगे। बस चले हैं पैदल पैदल। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और ये मेरे मायके का लास्ट पार्ट है, अब कोई पार्ट वहाँ का नहीं आएगा। अब डेली व्लॉगिंग जो है वही चलेगी। और अभी सुबह सुबह का टाइम है ना तो धूप नहीं है इतनी ज़्यादा। छाँव छाँव में हम निकल गए बच्चों के साथ साथ। और ये पूरी लाइन मेरे पीछे पीछे थी। चलो एक याद की तरह कैप्चर करके मैं इन सबको ले करके जाती हूँ क्योंकि वापस आने का पता नहीं होता है कि कब आएंगे। तो मेरे फ़ोन में एक ऑप्शन है डुअल कैमरा, मतलब आप दोनों तरफ का वीडियो बना सकते हैं। मैं कहा चलो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते। वैसे मैंने इस चीज़ को बहुत कम यूज़ किया है पर यहाँ पे मैं कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैंने फ़ोन दे दिया था किसी और के पास। भाई पूरे ब्लॉग में और लोग शूट हो रहे हैं। आप मुझे भी देखो, मैं भी वॉक कर रही थी, चल रही थी तो सबके पास एक ना एक बैग था। आदर्श के पापा के पास आदर्श था, बाकी सबके पास सामान था। बच्चे जो साथ चल रहे थे उनके पास अपने स्कूल के बैग थे। ये मैं कुछ रील्स बनाते हुए एंजॉय करते हुए सफ़र को, क्योंकि चलना तो है ही है ना। अब रो के चलो तो भी मतलब घाटा अपना ही है, खुशी खुशी जाएंगे तो रोड कट भी जाएगा और मतलब एक मेमोरी, एक यादें भी हम साथ लेते हुए जाएंगे। धूप आप देख रहे होंगे कि अभी हाइट पे है और यहाँ से धूप नहीं, इसीलिए हमने जल्दी आने का सोचा। जहाँ से ना सीधा रास्ता आ रहा था वहाँ मैं आदर्श को पैदल मतलब चला रहे थे हम थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे ऐसा है थोड़ी भी बंदे को कहीं इधर उधर टक्कर लगी तो सीधा नीचे नाले में मिलने का उसका कोई वो नहीं है उसके। बस यहाँ पे अब लास्ट जो चढ़ाई है ये नाला नीचे हम क्रॉस करेंगे, फिर ये ऊपर को चढ़ाई है। उसके बाद ऊपर से इस टावर, जो ऊपर टावर है ना इसके पास से फिर आगे को सीधा सीधा है। पर यही एक लास्ट पड़ाव रहा हुआ है जो हमने माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़नी है। तो चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी बच्चों। तो ये नाला, बस पहुंचने वाले हम बिल्कुल नाले के अंदर। दर्शिया मुंह बंद रखियो, यहाँ से हवा चल रही है, हवा घुसती है फिर मुंह में, ठंडी हवा है नाले की हवा। नानी तो अशु जो है सबसे आगे आगे चल रहा था रेड बैग को ले करके। इसमें इतना सामान तो नहीं था पर देखने में ये बड़ा लगता है। नीचे आते हुए तो था क्योंकि काफ़ी कुछ सामान लेकर आए थे तो जाती बार था, पर आते हुए इतना नहीं था। और आने के लिए वैसे भी यहाँ पे तो सामान ना ही हो तो अच्छा है क्योंकि ना चढ़ाई में उठाना बहुत मुश्किल होता है। और मम्मी वगैरह नानी वगैरह कैसे उतरे, इतना खतरनाक रास्ता है ना। अगर यहाँ से फिसले तो बस टांग बाजू अपनी तो टूटी, अगले बंदे की भी टूटी। पर चलो जो भी था जैसा भी था, जर्नी बहुत अच्छी रही हमारी। यादें एक तरह से मतलब मैं हर बार लेकर के आती हूँ और हर बार का एक नया एक्सपीरियंस रहता है। तो यहाँ से मैं आपको व्यू भी दिखा रही हूँ कि व्यू बड़ा ही सुंदर है। आप मतलब फ़ोन में भी देखोगे ना आपको अच्छा लग रहा होगा देखने में। बस वही है जो आने जाने की दिक्कत है। नानी भी इतना चल रहे हैं, यहाँ पे बच्चे कर रहे थे रेस्ट, इनके साथ हम लोग भी बैठ के थोड़ा रेस्ट किया, फोटोशूट किया क्योंकि सामने का व्यू इतना सुंदर लग रहा था ना। बच्चे थोड़ा शर्मा रहे थे कि वीडियो बन रही थी इसलिए, क्योंकि हर बंदा मतलब कैमरे के सामने इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो फिर बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही थी यहाँ पे। उसके बाद जो है हमने यहाँ थोड़ा रेस्ट किया और फिर हम चल पड़े इस चढ़ाई में। तो सब लाइन में ना एक लाइन में चल रहे थे और नीचे से ऊपर को रास्ता ना बड़ा ही वो था। और उसके बाद आगे चल के मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ कि सिर्फ एक पैर रखने की जगह थी, इतना कम रास्ता था, इतना थोड़ा रास्ता था। और मेरे पीछे आदर्श के पापा चल रहे थे, आदर्श को पीठ पे लेके। मैं कहा बस इसको ध्यान से ले आना क्योंकि इससे आगे ना ये बगीचे वाला रास्ता आ रहा है। तो फिर यहाँ पे
पूरा पूरा रास्ता था ये वाला जो है अभी। और धूप में हम अब पहुंच चुके थे, तो अब गर्मी भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब हमने वैसे तो सारा ही ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। मम्मी का घर, और वहाँ से आए हैं हम लोग। ये नमस्ते जी। आखिरकार हमने अपना सफ़र काफ़ी कर लिया है। घर तो रह गया नीचे ही, और हम पहुंच गए हैं उन हाइट के बराबर, उस पहाड़ी के बराबर। और यहाँ पे आदर्श और मैं रेस्ट कर रहे हैं अभी ना। आदर्श के पापा और इसके मामू और नानू आगे चले गए, गाड़ी स्टार्ट करते बोलते उतने में, क्योंकि उसको गर्म होने में टाइम लगेगा। और नानी मम्मी अभी आ रहे हैं नीचे से, बगीचे से। भाई साहब सफ़र है बस दूर, बाकी तो कुछ नहीं। पर आदर्श के तो मज़े आए हैं, इसको तो चलना ही नहीं पड़ा ना, पीठ में आया है। अब इससे आगे मुझे ले जाना है इसको। कोटी पहनी थी लेकिन लग रही थी गर्मी, तो उतार दी है। और बालों को खोला हुआ है, पर अब गर्मी लग रही है। पहले बांध के लाए थे, क्योंकि नीचे से ना गाड़ी में तो बांध नहीं है, फिर मेरे को बांध के दर्द ज़्यादा होती है। तो फिर देख नानी तो ये जब हम मेन रोड में पहुंचने लगते हैं ना, तो वहाँ पे एक सीधी सी जगह आती है, उधर काफ़ी सारे सेब के पेड़ है, मतलब ये बगीचा टाइप है। पहुंच गए फाइनली हम। कहाँ है तेरी गाड़ी? ये देख तेरी गाड़ी। तो लो जी, अब हो गया गाड़ी का सफ़र शुरू। अभी तक पैदल था, अभी तक हम अपने अपने पैरों के भरोसे थे। अब हम आदर्श के पापा के भरोसे, क्योंकि गाड़ी वही चला रहे थे। अब हमारा पहुंचना उनके हाथ में था। अभी 10:03 हुए थे, और मैंने वीडियो थोड़ा आगे से शुरू किया था। मतलब हम 10 बजे, पूरे 10 बजे हम वहाँ से चले थे। और शिमला कितने बजे पहुँचे हैं वो अभी आपको आगे चैनल पर पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैंने फुल व्लॉग बनाया है घर पहुँचने तक का। तो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ये सुंदर सा व्यू आप देख रहे होंगे ना, जो सामने ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, मतलब अभी हम बिल्कुल पहाड़ों की हाइट में थे। जो सामने पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, हम उसके बिल्कुल बराबर थे। और अभी हमें बिल्कुल नाले में, खड्ड में उतरना है। मतलब ये वाला जो रोड है अभी थोड़ा सा पक्का है, इसके बाद कच्चा रोड आता है 11-12 किलोमीटर का। उसमें तो ना हालत ख़राब हो जाती है। जहाँ पक्के रोड में ना आपके आधा घंटा लगना है, वहाँ उस कच्चे रोड में 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो उसमें बड़ा मतलब सुस्ती सी आ जाती है, झूल झूल के जाना पड़ता है, गाड़ी भी आराम से ले जानी पड़ती है। पर यहाँ वाला जो ये टॉप का व्यू है ना, ये तो इतना सुंदर लगता है ना मुझे। इससे आगे का आप देखोगे, ये जो सामने वाली पहाड़ियाँ हैं, ऐसा लगता है कि मतलब अगर आप बरसात के टाइम आओगे, जब हरा हरा सारे तरफ रहता है, तो ये बिल्कुल ग्रीन रहती है इस तरफ की पहाड़ियाँ ना। बहुत ही सुंदर व्यू लगता है। और जो सामने है, सामने का तो वैसे ही मतलब इतना सुंदर व्यू है। तो अभी मज़े मज़े से सब बातचीत करते हुए शिमला की तरफ आ गए। और मेरे मायके से ना ज़्यादा लोग नहीं थे, मम्मी पापा और गुड़िया ही आए थे। अगर ज़्यादा आते तो वो एक गाड़ी अलग से लेके आते, पर अभी हम 3 ही लोग थे, तो हम एक ही गाड़ी में एडजस्ट हो गए थे सारे। मतलब पूरे पूरे थे, ऐसा नहीं था कि टाइट हो रहा था या कुछ भी। उसके बाद हम नेरवा पहुँच गए। नेरवा में पापा भी आने देना था सामान, आदर्श के लिए बड़ा कुछ सामान लिया है, मैं बताऊँगी किसी ब्लॉग में कि क्या क्या दिया है। और यहाँ पे वो सामान लिया। उसके बाद हम नेरवा से थोड़ा सा आगे आकर के, मेरे बीच वाले जो भैया है वो रहते हैं यहाँ, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो रूम लिया हुआ है, तो उनसे मिलने जा रहे थे, क्योंकि वो घर नहीं आए थे, भाभी और बच्चे बीमार थे। तो इसके बाद हम चले गए वहाँ, आदर्श अपनी नानी के साथ। तो उनसे मिलने के बाद हम फिर चल पड़े हैं शिमला की तरफ। और मतलब सबसे मिलना हो ही गया। इस बार छोटे भैया से मिलना नहीं हुआ, मिंटू भैया इस बार घर आए नहीं थे। मतलब आए थे, उनकी छुट्टियां पहले थी हमारे आने से पहले, वो चले गए वापस, क्योंकि वो यहाँ नहीं होते पौंटा में, वहाँ ही जॉब करते हैं। तो फिर बड़े भैया भाभी और उनके बच्चे मिल गए थे, बीच वाले भैया भी मिल गए थे, वो घर आए थे, लेकिन भाभी और उनके बच्चे नहीं मिले थे, तो उनसे हम यहीं आके मिल लिए। बाकी उसके बाद जो है छोटे भैया से फिर कभी मिलना होगा। ये जगह ना मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको, किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। जो ये वाला पॉइंट है खंबे के पास से, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे सामने, पर ये है कि वो लड़का बच गया, बाइक वाला था, और सीधा वहाँ खंबे के पास से नीचे चला गया था। तो मैं ऐसी वीडियो बना रही थी देखने के लिए बाद में, कि कैसे उसको बचाया परमेश्वर ने। बिल्कुल मतलब डरने, मतलब बहुत ही खौफनाक वाला एक्सीडेंट था वो, और बिल्कुल हमारी गाड़ी के सामने से क्रॉस होके गया। उसके बाद जी ये जंगल शुरू हो जाता है, जो कि अब काफ़ी लंबा चलने वाला है। ये जंगल, चौपाल का जो जंगल लगता है 1-1.5 घंटे का, ये वो जंगल है। इसमें आपको कोई शॉप नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, बस ये पेड़ ही देखने को मिलेंगे और पहाड़ देखने को मिलेंगे। सैंज पहुँचे हैं और टाइम हो रहा है 5 बजे। थक गए, 10 बजे के चले हुए हैं हम। आदर्श सो के भी उठ गया है, फ्रेश हो गया है। तो यहाँ ना खाना वगैरह खाना है, नानी वगैरह ने खाना नहीं खाया है।
खाना खाने के लिए उतर रहे हैं और मैं तो खाना तो नहीं खाऊंगी, कुछ और देखूंगी। अगर कुछ और खाया तो खाना खुना खाने का तो वो नहीं। हम फैन से निकल रहे हैं और मैंने गाड़ी इसका शीशा अभी रुक जाओ एकदम से दवाई। आजकल जो है ना दिन छोटे हैं तो 5 बजे के बाद ही अंधेरा अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो वो हो चुका था। पर हम घर कितने बजे पहुंचे अभी आपको पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में। पूरे 8 बजे हम पहुंच गए हैं। पूरे 8 बजे और हम भी घर के ऊपर गाड़ी लगाई। पूरे 10 बजे चले थे और पूरे 8 बजे यहाँ पहुंचे। सब दिख रहे हैं।